बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड की जो है इसका चैप्टर नंबर 6 हम इसमें स्टडी करेंगे। इस चैप्टर नंबर 6 को मैं उर्दू मीडियम के लिहाज से भी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिहाज से कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी इसको अंडरस्टैंड कर सकें और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इसको कर सकें। तो चलें जी, चैप्टर नंबर 6 है। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली इसको उर्दू में क्या कहते हैं? तकूनियात। इसका हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, फिर एंगल एंड स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। अच्छा, ये एंगल एंड स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब ये है कि एंगल की जो म्यारी हालत है, यानी एंगल ज़ाविया जो है वो अपनी म्यारी फॉर्म में, म्यारी हालत में कैसा होता है। तो टाइप्स ऑफ एंगल भी इसमें देखेंगे हम, और इसमें हम को टर्मिनल भी देखेंगे। को टर्मिनल के साथ साथ हम फुल सर्कल और राइट एंगल जो होता है उसे भी हम देखेंगे। राइट एंगल को उर्दू में जो है कायमा ज़ाविया भी कहते हैं। उसके साथ हम जो मुकम्मल फुल सर्कल को बेसिकली मुकम्मल सर्कल ही कहते हैं उर्दू में। फिर इसके साथ साथ हम देखेंगे कि डिग्री मेजरमेंट क्या होती है, कि डिग्री की पैमाइश कैसे करते हैं। फिर उसके साथ हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री को मिनट्स में और सेकंड्स में। फिर हम इसी तरीके से जो है सेकंड और मिनट्स को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। और इसके साथ साथ हम जो है नेक्स्ट जो है रेडियन देखेंगे कि रेडियन क्या होता है। रेडियन के बाद हम देखेंगे कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, यानी डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर। तो ये था इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो अब हम जो है बारी बारी इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा था इसमें? सबसे पहले हमने देखा था जी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, पहला जो पॉइंट हमारा था ट्रिग्नोमेट्री का था कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, और ट्रिग्नोमेट्री को हम उर्दू में क्या कहते हैं? तकूनियात। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली इसके अंदर जो है ये 3 वर्ड्स का मजमूआ है, 3 वर्ड्स का सम है। इसमें जी ट्राई, गोनो और मैट्री। ठीक है, इसके अंदर 3 वर्ड्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो ट्राई होता है ना उसे हम बोलते हैं 3। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3, और गोनो का मतलब होता है एंगल, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब 3 एंगल्स के दरमियान जो मेजरमेंट है उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यानी मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो 3 एंगल्स कौन से होते हैं? ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री को जो भी इसके केस होंगे वो हम इसमें स्टडी करेंगे। ये जो आपकी जो है ट्राई एंगल्स होती हैं इसके अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादातर मैक्सिमम यूज़ जो है ट्राई एंगल्स के दरमियान ही होता है। ट्राई एंगल्स में देखें, ये मैंने ट्राई एंगल बनाई है। एक ये इसका एंगल है, इन 2 लाइंस के दरमियान एक ज़ाविया है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ ज़ाविया है। फिर इन 2 लाइंस के दरमियान भी ये ज़ाविया है। ठीक है, फिर इन 2 लाइंस के दरमियान भी एक ज़ाविया है। तो ये 3 एंगल्स है ना, तो ये वही है 3 एंगल्स मेजरमेंट, यानी बेसिकली ये ट्राई एंगल्स की ही बात होगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ये भी एक ट्राई एंगल है, तो ये भी एक इसका ज़ाविया है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो ये 3 एंगल्स मेजरमेंट बेसिकली ट्राई एंगल्स के अंदर इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये था ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद हम देखते हैं जी एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा था एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, और उर्दू में से क्या कहेंगे? म्यारी हालत में ज़ाविये की पहचान। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या क्या होते हैं। ये मैंने एक एक्स वाई एक्सिस बनाए हैं, एक ऐसे लाइन ड्रा की है और एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रा की है। तो ये जो राइट साइड पे पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस साइड वाला, ठीक है, ये इस साइड पे जो भी पार्ट आ रहा है तो ये सारा जो है पॉजिटिव है।
ठीक है, इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, अब इस लाइन से इस साइड पे जो पार्ट आएगा एक्स एक्सिस का वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर जो हम जाएंगे ये ऊपर वाला ये वाई एक्सिस होता है, तो ये ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब जो नीचे वाला सारा पार्ट होगा ये नेगेटिव वाई एक्सिस में आएगा। ठीक है, अच्छा हम क्या देख रहे थे कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन या म्यारी हालत में जो जाविये होते हैं उनको हम देख रहे थे। ठीक है, तो जाविये की जो म्यारी हालत होती है वो ये है कि यही हमने एक्स वाई एक्सिस बना लिए। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है सारा, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा एंगल जो जब स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है तीन चीज़ें आपने माइंड में रखनी होती है। एक होती है इनिशियल साइड, ठीक है, एंगल की इनिशियल साइड होती है, एक टर्मिनल साइड होती है और एक होता है वर्टेक्स। अगर उर्दू में हम इसको देखें, इनिशियल साइड को उर्दू में बोलते हैं इब्तदाई बाजू, शुरू वाला बाजू, और टर्मिनल साइड को हम बोलते हैं जी इंतहाई बाजू, और जो वर्टेक्स है उसे उर्दू में हम बोलते हैं रास। ठीक है, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड और रास। अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब ये है कि जब आपकी इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो, इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो, और जो टर्मिनल साइड है वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो, यानी इसको मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, और वर्टेक्स का मतलब क्या है? वर्टेक्स का मतलब ये है कि ये टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड जब जहाँ पे दोनों मिल रही हैं, ये इस पॉइंट पे मिल रही है, ये टर्मिनल साइड और ये इनिशियल साइड दोनों इस पॉइंट पे जाके मिल रही है, तो इसे हम रास या वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब ये है कि इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए और जो टर्मिनल साइड है वो कहीं भी हो। अब ये वाली जो सिचुएशन है ये स्टैंडर्ड पोजीशन की है। अब आगे देखें, इसमें देखें, ये जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, और टर्मिनल साइड पहले यहाँ पे थी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बना दी है, तो ये भी स्टैंडर्ड पोजीशन ही कहलाएगा। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या होती है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इनिशियल साइड हो और जो टर्मिनल साइड है वो कहीं भी हो, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहाँ जहाँ मर्जी हो। ठीक है, और वर्टेक्स दोनों का जो है जहाँ पे दोनों पॉइंट मिल रहे होते हैं वो यानी सेंटर ही होना चाहिए। ये भी सेंटर था, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है। ठीक है, तो ये भी बेसिकली क्या है? स्टैंडर्ड पोजीशन में है। अब थर्ड देखें, इस केस में देखें, तीसरे वाले में, चौथे में, कि इसमें जो है इनिशियल साइड जो है इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है और जो इसकी टर्मिनल साइड है वो पॉजिटिव यानी वो कहीं भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या होगा? इसका मतलब ये होगा इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब ये अगले केस में देखें, इसमें जो है हमारी इनिशियल साइड, इस आई को मैंने, इस आई स्टैंड फॉर इनिशियल या इब्तदाई बाजू जिसे हम बोलते हैं। अब इसका जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर जा चुका है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं होगा, क्योंकि इसकी इनिशियल साइड ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे नहीं है। जैसे इस केस में था पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे था, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव पे है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। अब इस केस में देखें, इस केस में क्या है कि इनिशियल साइड जो इसकी है वो स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए तो कंडीशन ये थी कि इधर होनी चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो है ही नहीं, ये तो कहीं और जाके बन रही है, तो इसका मतलब ये भी स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं होगा। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं होगा, ये भी स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है क्योंकि इसकी इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था? नेक्स्ट था जी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, कि एंगल की जो है कितनी टाइप्स हैं, इसको हम देखेंगे।
टाइप्स ऑफ एंगल, यानी एंगल के कितनी टाइप्स होती हैं या ज़ावियों की अक़साम क्या क्या होती हैं। तो अक़साम जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक कंप्लीट सर्कल में जो है 360 डिग्रीज होते हैं। तो 360 डिग्री इसको जो है आगे जाके हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ से एंगल हमारा स्टार्ट हुआ करता है, यहाँ से एंगल स्टार्ट करते हैं और जब ये एंगल यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है, एक ऐसे जो हम लाइन ड्रा करते हैं ना, इस तरह की जो लाइन ड्रा करते हैं, तो ये यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ऐसे ये घूम रही होती है, ठीक है। जब ये यहाँ पे पहुँचती है बिल्कुल स्ट्रेट तो ये 90 डिग्री हो जाती है, ठीक है। फिर ये ऐसे घूम घूम के ऐसे जब यहाँ पे पहुँचती है तो ये 180 डिग्री हो जाती है, और जब ये यहाँ पे पहुँचती है तो जो है 270 हो जाती है। जब ये कंप्लीट यहाँ तक पहुँचती है तो ये 360 डिग्रीज बन जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से ये स्टार्ट हुआ ज़ीरो, फिर ज़ीरो के बाद 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 90 तक चला जाता है, ठीक है। फिर 90, 91, 92, 93 एंड अप टू सो ऑन ये 180 तक, फिर 181, 182, 183 ये 270 तक, फिर ऐसे बढ़ता बढ़ता ये 360 तक आता है। अब इस केस में देखें हमारा एंगल जो है ये कहाँ पे है, ये बेसिकली ये वाली जो लाइन होती है ये एंगल को शो कर रही होती है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल बना रही है, ठीक है। और जो एंगल इसके अंदर बनता है, यानी इसके और इसके दरमियान में जो एंगल बन रहा होता है, जो ये मैंने यहाँ पे बना दिया, ये यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता है, यानी इन दो के दरमियान में होना चाहिए। तो ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं और उर्दू में हम उसको हादा ज़ाविया भी कहते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल या फिर हादा ज़ाविया, यानी वो 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, और ये इन दो के दरमियान में ही बनता है। फिर उसके बाद आता है जी ऑब्ट्यूज़ एंगल, और उर्दू में इसको हम मुनफरजा ज़ाविया भी कहते हैं। ये कहाँ पे होता है, जैसे ये वाला इसके यानी 90 और 0 के दरमियान में था। अब जो ये ऑब्ट्यूज़ एंगल जो है ये होता है जी 90 और 180 के दरमियान में होता है, ठीक है। यानी 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, यानी 180 से पीछे है ना, तो इसका मतलब 180 से छोटा है, ठीक है। और ये 90 से आगे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये 90 से बड़ा है। यानी यहाँ पे इनके दरमियान जो एंगल बने ये यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है। यानी इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा उससे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज़ एंगल या मुनफरजा ज़ाविया भी कहते हैं उर्दू में, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट जो थर्ड वाला है, थर्ड में क्या है, थर्ड में एंगल जो है यहाँ पे बन रहा है बिल्कुल सीधा ऐसे स्ट्रेट, तो यहाँ पे 90 होता है, ठीक है। और इस एंगल को हम क्या कहते हैं, ये राइट एंगल, और उर्दू में इसे हम कायमा ज़ाविया भी कहते हैं। अच्छा, इसमें देखिए 90, तो जब ये एंगल बिल्कुल, जब आपका एंगल यानी थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये राइट एंगल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये राइट एंगल है। जब थीटा आपके पास, इस केस में अगर आप देखें, जब थीटा जो है ग्रेटर देन 90 होगा, ठीक है, और थीटा लेस देन 180 होगा, तो तब इस केस में जो है वो ऑब्ट्यूज़ एंगल बनता है। जब एंगल जो है बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के, तो इसका मतलब ये क्या है, ये राइट एंगल है या कायमा ज़ाविया है, ठीक है। फिर फोर्थ टाइप में देखें, फोर्थ टाइप में क्या है कि एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये बिल्कुल सीधा जो है यहाँ पे आ रहा है, यानी यहाँ पे 180 बन रहा है, 90 के बाद 180 आता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रेट एंगल है या ज़ाविया मुस्तकीम। उर्दू में इसे हम ज़ाविया मुस्तकीम कहते हैं और इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट मतलब सीधी लाइन जो होती है उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये ज़ाविया जो है स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एंगल आपका बनता है ना, एंगल को हम थीटा से शो करते हैं, तो यहाँ पे थीटा जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। जब थीटा यानी एंगल जो है 180 डिग्री हो, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। जब जो है एंगल आपका थीटा जो है वो 90 के बराबर हो, इसका मतलब वो राइट एंगल है। जब थीटा आपका
ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री हो तो इसका मतलब वो ऑब्ट्यूज़ एंगल है। इसी तरीके से ये जब 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो तो वो एक्यूट एंगल। फिर हम फोर्थ पे आ जाते हैं फिफ्थ पे। तो इसके अंदर जो है जी, तो ये जो फिफ्थ नंबर है इस पे क्या है कि जब आपका एंगल जो है वो 180 से भी आगे जा रहा हो, ठीक है, 180 से भी आगे जा रहा हो और 360 से पीछे हो, यानी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये वाला एंगल 180 से आगे और 360 से पीछे पीछे हो, ठीक है, तो ऐसे एंगल को हम रिफ्रैक्स एंगल कहते हैं और इंग्लिश में हम उर्दू में हम इसको ज़ाविया माकूस कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब एंगल आपके पास इस केस में यहाँ पे लिख लेते हैं, जब एंगल जो है वो ग्रेटर देन 180 हो या फिर लेस देन 360 डिग्री, यानी 180 और 360 के दरमियान में हो, तो ऐसे एंगल को हम रिफ्रैक्स एंगल बोलते हैं। अब 6 नंबर पे आ जाएं, फुल रोटेशन। इसे हम फुल रोटेशन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ऐसे घूमता 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 घूम के बिल्कुल यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 360 डिग्री है, या इसको फुल रोटेशन कहते हैं और उर्दू में इसे हम मुकम्मल जो है गर्दिश कहते हैं, ठीक है। यानी ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, चलता 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 ये यहाँ पे आके रुका, ठीक है, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे जाके एंड हुआ, तो इसे हम फुल रोटेशन कहते हैं। और ये एक सर्कल भी बन रहा है बेसिकली, ये देखिए पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा है। तो इस केस में क्या होगा, थीटा जो है वो बराबर होगा 360 डिग्री के, ठीक है। अगर एंगल 360 डिग्री के बराबर हो इसका मतलब वो फुल रोटेशन है। अगर एंगल जो है वो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो तो इसका मतलब क्या है कि वो रिफ्लेक्स एंगल है। और एंगल जो है अगर इक्वल टू 180 डिग्री हो, यानी यहाँ पे बन रहा हो, तो इसका मतलब स्ट्रेट एंगल है। और अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री हो तो इसका मतलब वो राइट एंगल है। और थीटा जो है 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, इसका मतलब वो 180 है, ऑब्ट्यूज़ एंगल है। और अगर थीटा जो है 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो तो इस केस में वो एक्यूट एंगल होता है, हादा ज़ावी होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल क्या होता है, इसको हम स्टडी करेंगे। इसको हम कैसे स्टडी करेंगे, इसके लिए जी देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव एंगल, ठीक है। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, क्लॉक का पता है ना कि क्लॉक जो है कैसे चलती है। क्लॉक पहले क्लॉकवाइज देख ले, क्लॉक कैसे चलती है, यानी ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे चल रही होती है, ऐसे, ठीक हो गया। ये होता है क्लॉकवाइज, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे चलता हुआ, ये क्लॉकवाइज। और इसके उलट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, जो यहाँ से चला, ऐसे घूमा, फिर वापस आया, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। जब आपका एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, यानी जब आप इसको ऐसे पीछे की तरफ रोटेट करवाएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो जब भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज में आप लेंगे तो वो पॉजिटिव एंगल कहलाएगा, ठीक है। अब देखें, मान लें ये आपके पास एंगल बन रहा है जी 45 डिग्री मान लें, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल जो है 45 डिग्री है। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव 45 डिग्री है, क्योंकि ये कैसे चल रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो यहाँ पे ये अगर ये यहाँ पे होता, ये लेट से यहाँ पे एंगल होता तो ये ऐसे चलता, ठीक है। तो ये कितना होता, यानी 90 से बड़ा था, ये आई थिंक 130 मान लें इसको, तो 130 डिग्री पॉजिटिव में होता, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इस वजह से हम इसको पॉजिटिव कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल क्या होता है,
मनफी ज़ाविया, ठीक है, उर्दू में इसे हम मनफी ज़ाविया कहते हैं। जैसे हम इस एंगल में देखिए हम एंटी क्लॉकवाइज चले थे, इस केस में हम क्लॉकवाइज चलेंगे। देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आके एंड हो गया, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है और ये नेगेटिव एंगल है, ठीक है। मान लें ये भी 45 है तो ये नेगेटिव 45 होगा। इसी तरीके से अगर ये एंगल इसको मज़ीद आगे लेके आए यानी यहाँ पे बना दें तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ऐसे क्लॉकवाइज चल के यहाँ तक आएगा, तो ये भी नेगेटिव जो है कुछ ना कुछ एंगल बन जाएगा। मकसद ये है कि जब आप इसको नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो ये एंगल जो है नेगेटिव में आएगा। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा, अगर क्लॉकवाइज चलाएंगे तो ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है। मान लें आपके पास ये इस केस में देख लें, ये मैंने यहाँ पे बनाया कि एंगल मेरा यहाँ पे है, ठीक है, और ये मान लें आपके पास जो है 220 डिग्री है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ऐसे घूम के आऊँ तो ये क्या होगा, पॉजिटिव 220 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इसी केस में इसको छोड़ के अगर मैं यूँ ऐसे आऊँ इसकी तरफ तो फिर ये क्या होगा, नेगेटिव 220 तो नहीं बनेगा, ये बनेगा 90 और 110 बनेगा आई थिंक, तो ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये था पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल क्या क्या होते हैं, कि को टर्मिनल्स क्या होते हैं। को टर्मिनल की सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लें कि 2 or more than 2 angles having the same initial side and terminal side are called co-terminal angles, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ऐसे दो एंगल्स जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड जो है वो सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, को टर्मिनल्स एंगल्स, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनिशियल साइड कौन सी होती है और टर्मिनल साइड कौन से वाली होती है। ये तो अभी हम पीछे भी डिस्कस करके आए हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक एंगल बनाते हैं। लेट्स से ये हमारे पास है जी, ये है जी हमारे पास इनिशियल साइड किसी एंगल की, ठीक है, ये इनिशियल साइड होगी। अब एक हमें टर्मिनल साइड भी, इनिशियल साइड क्या होती है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी होती है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है ना, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्स यानी जो साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रही होती है उसे हम जो है इनिशियल साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लें आई स्टैंड फॉर इनिशियल और यहाँ पे लिख लेते हैं इनिशियल साइड, ठीक है, ये इनिशियल साइड होगी। उसके बाद हम इसकी बनाते हैं एक टर्मिनल साइड। तो टर्मिनल साइड आप यहाँ पे ड्रा कर ले, यहाँ पे, ठीक हो गया। ये इनिशियल साइड होगी, ये टर्मिनल साइड होगी, तो इसको भी आप लिख लें जी, ये जो है ये टर्मिनल साइड है, ये टी और ये साइड, ठीक है। अच्छा, इन दो जो लाइनें हैं इनके दरमियान मान लें ये बन रहा है जी एंगल 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, 60 डिग्री। तो हम क्या बना रहे हैं, को टर्मिनल, मतलब एक एंगल तो यानी 60 डिग्री ये बन रहा है ना। अब इसी जगह पे जहाँ पे 60 बन रहा है, इसी जगह पे एक और एंगल भी बनेगा, एक और भी बनेगा, मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, यानी काफ़ी सारे एंगल इसी पॉइंट पे बन सकते हैं। एक भी बन सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, जितने आप मर्जी बना सकते हैं। लेकिन हम इसके अंदर सिर्फ एक एंगल बनाएंगे ताकि इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, हम एक और एंगल बनाते हैं। ये तो हो गया 60 डिग्री। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, ये साइड भला कौन सी है, यानी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज ही है, हाँ। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव एंगल हमें पॉजिटिव में मिलेगा। अच्छा, ये यहाँ तक घूम के आए, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से चले, यहाँ पे घूमने के बाद फिर यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे कितना बन गया, 360 डिग्री, ठीक है। एक पूरे सर्कल में कितने होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने नहीं रुकना, ये इनिशियल ये वाला जो एंगल था, ये जो हमने अभी ड्रा किया है ये वाला, तो इसकी इनिशियल साइड कौन सी है,
इस वाले की इनिशियल साइड कौन सी है, ये वाली, यानी जहाँ से हमने एक्स एक्सेस पे ही आ रही है। 60 वाले की इनिशियल साइड कहाँ पे थी, वो भी एक्स एक्सेस भी थी। अब ये जो हमने ड्रा किया है इसकी इनिशियल साइड भी यही वाली बना रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट लिया है। तो इसकी इनिशियल साइड एक्स एक्सेस होगी और इसको हमने एंड करना है जी, इतनी करेंगे, इसको यहाँ पे लाके एंड कर देंगे। ठीक है, इस वाले एंगल की जो इनिशियल साइड है वो एक्स एक्सेस होगी और इसकी टर्मिनल साइड कौन सी होगी, ये वाली लाइन बनेगी। ठीक है, टर्मिनल साइड का मतलब जहाँ पे ये एंड होता है, टर्मिनेट का मतलब यानी ख़त्म होना, एंड होना। तो ये शुरू यहाँ से हुआ था, तो शुरू वाली इनिशियल साइड, और एंड कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे 60 वाला था वहीं पे एंड हो रहा है, तो टर्मिनल साइड इसकी यही कहलाएगी। ठीक है, अब देखें, अब जो 60 डिग्री का जो टर्मिनल लाइन थी वो भी यही थी। अब ये जो हमने नया वाला ड्रा किया है उसकी टर्मिनल साइड कौन सी है, वो भी वही है। और 60 वाले की इनिशियल साइड कौन सी थी, ये वाली थी। और ये जो अभी हमने ड्रा किया है इसकी इनिशियल साइड कौन सी है, वो भी एक्स एक्सिस पे ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये को टर्मिनल हुआ। हमने जो डेफिनेशन लिखी थी वो भी यही थी ना, टू आर मोर देन टू एंगल्स हैविंग सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल्स। ठीक है, मतलब कि 60 वाले की भी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पे थी और जो टर्मिनल जो साइड है वो भी उसकी यहाँ पे है। और जो नया हमने ड्रा किया उसकी भी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और टर्मिनल साइड वहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसको नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, ये वाला एंगल बना कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम आए तो यहाँ पे बन गया ये 360 डिग्री। ठीक है, अब ये 360 डिग्री में अभी यहाँ पे रुका नहीं है, ये आगे भी जा रहा है यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल है, ये 60 का। अभी हमने ये वाली जो लाइन ड्रा की हुई पहले वाली वो 60 की है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 ही है बेसिकली, ये जो एंगल था वही वाला ही है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 360 और 60 कितने हो गए, 420। ठीक है, तो ये 420 डिग्री। ठीक है, 420 डिग्री और जो पहले वाला 60 डिग्री था वो वाला, ये दोनों जो है ये एक दूसरे के को टर्मिनल्स हैं। ठीक हो गया। अभी हम एक और जो है वो ड्रा करते हैं एंगल, उसको भी देखते हैं, उसकी को टर्मिनल निकालते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, एक और मैंने एक लाइन ड्रा कर ली। ठीक है, अब इसके अंदर पहले उसमें यहाँ पे था एंगल, अब हम इसको बना लेते हैं जी, मान लें ये यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, इस एंगल की ये टर्मिनल साइड होगी और इनिशियल साइड इसकी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है। अब इसका हमने को टर्मिनल निकालना है और ये एंगल मान लें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, मान लें ये हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, मान लें 110 डिग्री है। अच्छा, अब हमने इसका को टर्मिनल बताना है। ठीक है, एक तो 110 डिग्री है और इसी पॉइंट पे दूसरा जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पे ही आगे बनेगा और उसकी इनिशियल साइड यही होगी और जो उसकी जो टर्मिनल साइड है वो यहाँ पे बनेगी। एक तो 110 डिग्री हो गया। अभी हम इसका दूसरे वाला निकालते हैं, दूसरा कितना बन रहा है। चलें जी, दूसरा यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि जो उसकी इनिशियल साइड है दूसरे की भी इनिशियल साइड वही होनी चाहिए। चलें जी, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ तक आएगा नहीं, यहाँ तक तो 110 पहले हमारे पास है। ठीक है, हमने दूसरा निकालना है, 110 वाला नहीं निकालना। तो ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये आगे चला जाएगा। तो क्या ये यहाँ पे रुक जाएगा, नहीं जी, नहीं, यहाँ पे नहीं रुकेगा क्योंकि टर्मिनल साइड जो है इसकी वही होनी चाहिए जो पहले वाले की है। तो अगर यहाँ पे रुका तो इसकी टर्मिनल साइड तो यही बन जाएगी। यहाँ पे हमने इसको रोकना नहीं है, तो ये जी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो ब्लैक वाला एंगल है इसका हमारे पास इनिशियल साइड यही वाली एक्स एक्सिस पे और जो टर्मिनल साइड है वो यहाँ पे आके बन गई है। ठीक है, अब इसको अगर आप ऐड करें तो ये यहाँ से लेकर घूम के यहाँ तक कितना बना, 360 डिग्री बना। ठीक है, फिर 360 और ये आगे भी जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, 110। ठीक है, 360 डिग्री प्लस 110, तो ये कितना हो जाएगा, 470। ठीक है, 470 डिग्री जो है ये बन जाएगा। तो को टर्मिनल 110 और 470 डिग्री जो है वो को टर्मिनल है।
क्यों है? क्योंकि दोनों का जो इनिशियल साइड है और टर्मिनल साइड है वो सेम है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका को टर्मिनल निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है कि को टर्मिनल जो है वो हम सिर्फ पॉजिटिव एंगल का ही निकाल सकते हैं। ये देखिए, हम हर केस में इधर भी हम पॉजिटिव में ही चले थे, इधर भी हम जो है एंगल हमने पॉजिटिव लिया, यानी एंटी क्लॉकवाइज में आए। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्या हम पॉजिटिव में ही ले सकते हैं? नहीं, इसको हम नेगेटिव में भी ले सकते हैं। को टर्मिनल को अब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम एक जो है नेगेटिव वाला केस भी देख लेते हैं। लेट्स से ये आपके पास एक एक्स वाई एक्सिस है, ये जी एक्स वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम इस केस में देखते हैं जी। अब मान लें आपके पास जो है ये सारे एंगल जो है नेगेटिव में थे। जैसे ये हमने एक पहले वाला ड्रा किया था ना 60 डिग्री, ये भी पॉजिटिव में था, ये भी पॉजिटिव में था 110। अब हम कोई जो है नेगेटिव वाला लेते हैं, नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव किधर स्टार्ट होगा? इधर होगा या इधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा? ज़ाहिर बात है क्लॉकवाइज होगा। हाँ, क्लॉकवाइज होगा, तब हम उसका एंगल जो है नेगेटिव में लेंगे। अब यहाँ पे हम एक एंगल ड्रा कर लेते हैं जी, ये देखिए, ये बन गया। ठीक है, अब हम इसको नेगेटिव में लेना चाह रहे हैं, तो इसको हम सॉरी, तो इसको हम जो है क्लॉकवाइज इसको रोटेट करवाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हम चले यहाँ तक, मान लें ये 45 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 डिग्री है। तो क्या ये 45 डिग्री पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा? जाहिर सी बात है नेगेटिव में होगा, क्योंकि हम इसको ऐसे चले हैं। अगर हम इसको ऐसे लेके आते एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर ये पॉजिटिव में हमें एंगल देता, तो ये बनता ये 180 और समथिंग आगे जाके काफ़ी सारा 270 से भी ज़्यादा बनता पॉजिटिव वाला। तो नेगेटिव वाला बन रहा है ये -45। तो अब हम इसका को टर्मिनल देखते हैं। को टर्मिनल जो है आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। इधर हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया था, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज लिया था, तो इधर भी आप एंटी क्लॉकवाइज ले सकते थे, यहाँ पे भी आप क्लॉकवाइज ले सकते थे। ठीक है, इधर भी आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। तो पहले हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलते रहे, अब हम इसको क्लॉकवाइज देखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका हम को टर्मिनल ढूंढ रहे हैं -45 का। एक तो -45 है, अब हम इसका को टर्मिनल देखेंगे। अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, कलर चेंज कर लेते हैं। अब जी ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, इनिशियल साइड। तो क्या यहाँ तक आएगा? नहीं, यहाँ तक नहीं आएगा, क्योंकि ये -45 ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, इसको हम नहीं देखेंगे, इसको हम आगे लेके जाएंगे। तो ये यहाँ से चला, ये ऐसे घूम के दोबारा ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जी, अब ये इस वाला जो ब्लैक वाला एंगल है, ब्लैक वाला ये जो अभी मैंने ड्रा किया है, तो क्या इसकी इनिशियल साइड कौन सी बनेगी? ये वाली बनेगी। ठीक है, और ये जो हमने पहले वाला ड्रा किया था छोटे वाला -45, उसकी इनिशियल साइड कौन सी थी? वो भी यही वाली थी। मतलब दोनों की इनिशियल साइड सेम हो गई। अच्छा, ये वाला एंगल एंड कहाँ पे हुआ? ये चलता 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 ये यहाँ पे आके एंड हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी टर्मिनल साइड कौन सी रही? ये वाली। ठीक है, ये वाली लाइन, तो ये टर्मिनल साइड होगी इसकी। और इसकी टर्मिनल साइड कौन सी थी छोटे वाली की? वो भी यही थी। और ये बड़े वाली की टर्मिनल साइड कौन सी है? वो भी यही वाली है। इसका मतलब ये को टर्मिनल है। अच्छा, ये बनेगा कितना? एक तो ये -45 डिग्री बनेगा, दूसरा इसके साथ वाला कौन सा बन रहा है? ये बड़े वाला। ये देखें जी, ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से घूम के दोबारा यहाँ पे कंप्लीट एक सर्कल बनाया। तो ये कितने हो गए? 360 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट सर्कल कितना हो गया जी? 360 डिग्री। 360 में हम जो है ऐड कितना करेंगे? आगे कहाँ पे एंड हो रहा है? यहाँ पे, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो ये 360 डिग्री, और इसमें हम कितना ऐड कर देंगे? -45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे एंड हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए, मज़े की बात यह है कि क्या हम ये वाला जो एंगल ले रहे हैं ये पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा? जी, तो ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि हम इसको क्लॉकवाइज लेके जा रहे हैं, इस वजह से इसके साथ हम
नेगेटिव लगाएंगे तो -360 और 45 कितना हो जाएगा 405 डिग्री। माइनस का 405 डिग्री, दोनों माइनस में है तो ये माइनस का 405 डिग्री आ जाएगा। तो एक -45 था, दूसरा 405 डिग्री, यानी ये -45 और 405 डिग्री दोनों जो हैं ये को टर्मिनल्स हैं। अब ये तो हम सिर्फ दो निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने 2 निकाले थे, यहाँ पे भी 2 निकाले थे, तो यहाँ आप 2 से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, जितने मर्जी निकाल लें। मतलब इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि यहाँ पे इनिशियल साइड और जो टर्मिनल साइड है दोनों की एक होनी चाहिए। इसको फर्दर हम आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज आएगी उसमें भी हम इसको डिटेल से देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो ये था जी, फुल सर्कल क्या होता है और राइट एंगल क्या होता है। फुल सर्कल को आप उर्दू में जो है, उर्दू में आप इसे क्या बोलते हैं जी, मुकम्मल दायरा, इसको आप मुकम्मल दायरा भी बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। और राइट एंगल को आप क्या बोलते हैं, राइट एंगल को हम कायमा ज़ाविया भी बोलते हैं, ठीक है। उर्दू मीडियम के जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए कायमा ज़ाविया, राइट एंगल जो है उसको हम कायमा ज़ाविया बोलते हैं, और फुल सर्कल मुकम्मल जो दायरा है उसे हम बोलते हैं। अच्छा, फुल सर्कल का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि फुल सर्कल क्या होता है। एक ऐसे जो एक कंप्लीट सर्कल को हम फुल सर्कल कहते हैं, या ये जो हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये एक हाफ सर्कल है, ठीक है, और इसको जब हम कंप्लीट कर देते हैं ये फुल सर्कल हो जाता है। तो एक्स वाई एक्सेस पे हम इसकी बात करें तो ये फुल सर्कल एक्स एक्सेस से शुरू होता है और एक्स एक्सेस पे जाके जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पे जाके एंड हो जाता है, ये होता है फुल सर्कल। अच्छा, उसके बाद है राइट एंगल। क्या होता है राइट एंगल? पीछे भी हम इसको डिस्कस करके आए हैं कि राइट एंगल क्या होता है या कायमा ज़ाविया क्या होता है। कि जब एंगल जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो, यानी थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो, तब हम उसको बोलते हैं राइट एंगल या कायमा ज़ाविया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जी डिग्री पे, कि डिग्री क्या होता है और इसके साथ हम कैसा ट्रीट करने वाले हैं। अच्छा जी, सबसे पहले देखें जी डिग्री होता क्या है। डिग्री जो है बेसिकली एक जो है मेजरमेंट का यूनिट है, ठीक है। कौन सी मेजरमेंट? एंगल मेजरमेंट। एंगल को जब आप मेजर करते हैं तो डिग्री में मेजर करते हैं, या फिर इसका एक और होता है रेडियन, या रेडियन में आप एंगल को मेजर करते हैं या फिर डिग्री में। तो अब हम सबसे पहले डिग्री को देख लेते हैं और इसके बाद आएगा जो रेडियन है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसमें देखें जी डिग्री, आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री जो है एक जो कंप्लीट सर्कल होता है ना, कंप्लीट सर्कल, ये यहाँ से देखें, यहाँ से शुरू हुआ, ये ऐसे चलता 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 ये एक कंप्लीट सर्कल बना देता है, ठीक है। अच्छा, आप कंप्लीट सर्कल को जब ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे ये छोटा सा पार्ट है, ठीक है, एक, ये दूसरा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से ये चलता चलता 14 15 16 17 ऐसे बनाते जाएं बनाते जाएं बनाते जाएं, और ये इसको आप 360 पीसेज में ब्रेक कर दें, ठीक है। एक पूरे सर्कल को जब आप 360 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं तो वो जो एक टुकड़ा होता है ना उसे हम डिग्री बोलते हैं, 1 डिग्री। दूसरे टुकड़े को 2 डिग्री, फिर तीसरा जो आएगा उसको 3 डिग्री, ठीक है। यानी ये पूरा सर्कल जो है 360 टुकड़ों के साथ मिलकर बनता है, तो हर टुकड़े को हम जो है डिग्री कहते हैं। तो एक सर्कल में कितने डिग्रीज हो गए? 360 डिग्रीज, ठीक है। एक कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्रीज हो गए? फुल सर्कल किसके बराबर हो गया जी? 360 डिग्रीज के, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ब्रेक करते जाएंगे, पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये यानी एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने इस सर्कल में मैंने क्या किया है कि ये वाला जो छोटा सा डिग्री है ना, ये जो छोटा सा पार्ट है, ठीक है, इसको मैंने अगले जो ये फिगर है इसके अंदर बड़ा करके बनाया हुआ है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो था ना, इसको मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बना दिया, इतना बड़ा बना दिया। इस छोटे से पार्ट को इतना बड़ा पार्ट बना दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैंने बना दिया, ठीक है। इस छोटे से डिग्री को मैंने एक बड़ा करके बना लिया, इतना सा। अच्छा,
अब 1 डिग्री के अंदर जो है ना, फिर हमने 1 डिग्री के अंदर इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम किया है, और छोटे पार्ट्स इसके अंदर आ रहे हैं जी 60। ठीक है, इस छोटे से ये वाला जो छोटा सा डिग्री इधर हम नहीं बना सकते थे क्योंकि बहुत छोटा था, तो इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके बना दिया है ताकि हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो छोटा सा पार्ट है इसके अंदर 60 पीसेस हमने बनाए हुए हैं। ये देखें इधर मैंने बनाए, तो इसको हमने 60 पीसों में कन्वर्ट किया हुआ है। तो अब ये जो 60 हैं, हर एक जो ये जो छोटा सा पार्ट है 1 2 3, इसको आप मिनट बोलते हैं। ठीक है, इस छोटे से डिग्री को हमने कितने मिनट में कन्वर्ट किया है? 60 मिनट में। छोटे से डिग्री को हमने 60 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और हर पार्ट को हम मिनट बोलते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, अप टू 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री को कितने मिनट में कन्वर्ट किया हुआ है? 60 मिनट के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरे वाला डिग्री है, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट हो गए। अब ये दूसरे वाला डिग्री है, इसको भी हमने 60 जो है मिनट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये छोटे छोटे जो है इसके अंदर मिनट्स हैं। जो तीसरा डिग्री होगा उसके अंदर भी 60 होंगे। इस तरीके से हर डिग्री के अंदर 60 मिनट होंगे। जैसे इधर यहाँ पे देखें, इस डिग्री के अंदर भी 60 मिनट हैं, इसके अंदर भी 60 मिनट हैं, इसके अंदर भी 60 मिनट हैं, इसके अंदर भी 60 मिनट हैं। ठीक है, तो ये सब के अंदर 60 मिनट हैं, यानी 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट हो गए? 60 मिनट। अब ये वाला जो है ये 1 मिनट होता है। अब इस वाले पीस को मैंने अगली फिगर के अंदर इसको बड़ा करके बनाया हुआ है। अब इसमें देखेंगे, अब ये जो छोटा सा पार्ट था ना, ये जो छोटा सा पार्ट था ये वाला, ठीक है, इसको हमने 1 मिनट बोला था ना। ये डिग्री था, डिग्री के अंदर 60 मिनट। अब हर मिनट, ये 1 मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, अब इस मिनट को मैंने एक बड़ा करके बनाया हुआ। यहाँ पे देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 मिनट मैंने कर दिया। अब 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो मैंने इस मिनट को बड़ा करके बनाया हुआ है, तो इसको भी मैंने 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। इस छोटे से, ये जो छोटा सा जो पीस था इसको मैंने बड़ा करके बनाया इतना सा। ठीक है, इसको मैंने 60 पीसेस में कन्वर्ट किया है। तो हर पीस क्या कहलाएगा? सेकंड। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 और 60 सेकंड तक। अब इसका जो है खुलासा क्या हुआ कि एक सर्कल जो है 360 डिग्रीज का बना होता है। हर डिग्री के अंदर कितने जो मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और हर मिनट के अंदर कितने डिग्रीज होते हैं जी? कितने सेकंड होते हैं? उसमें 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट हुए? 60 मिनट। मिनट को आप ऐसे शो करते हैं, ऊपर एक ऐसी लाइन लगा देते हैं, इसका मतलब ये मिनट है। 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड थे? 60 सेकंड। ठीक है, और 1 डिग्री के अंदर कितने सेकंड्स होंगे? 3600 सेकंड होंगे। ठीक है, यानी 1 डिग्री इक्वल हो जाएगी 60 मल्टीप्लाई, यानी 60 मिनट, और इसमें 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो ये टोटल बन जाता है जी 3600 मिनट सेकंड्स बन जाते हैं, यानी 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। अच्छा जी, ये भी आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कन्वर्टिंग डिग्री टू मिनट्स एंड सेकंड्स। ये जो टॉपिक है ये आपकी एक्सरसाइज में आ रहा है, क्वेश्चन में आ रहा है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर ये आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है कन्वर्टिंग फ्रॉम डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड टू डेसिमल डिग्री। ठीक है, तो ये भी, इसके भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसको भी हम उसी एक्सरसाइज में जाके देख लेंगे। उसके बाद है जी हमारा रेडियन। रेडियन क्या होता है? रेडियन भी बेसिकली जो है एक मेजरमेंट का यूनिट होता है। ठीक है, जैसे डिग्री एक यूनिट था एंगल मेजर करने का, इसी तरीके से रेडियन भी जो है एक यूनिट है एंगल मेजरमेंट का। तो ज़्यादातर जो है ये रेडियन यूज़ किया जाता है ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अच्छा जी, रेडियन होता क्या है? रेडियन जो है बेसिकली, जब आप किसी भी सर्कल में जो है, ये सर्कल आप ना देखें, हाँ इसको आप छोड़ दें, इस पे हैं। अब इस सर्कल में देखें कि ये है इस सर्कल का सेंटर, ये वाला सेंटर है। सेंटर से लेकर
सर्कल की जो लाइन होती है वहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, फासला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं जी? रेडियस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, ये जो जितना रेडियस की लेंथ है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लेंथ है ना छोटी सी, इतनी ही लेंथ का ये जो ऊपर ऐसे ये वाली जो लाइन बनी है, इतनी ही लेंथ इसकी है। भले आपको दिखने में ऐसी बराबर नहीं लग रही है, लेकिन इसको आप बराबर ही रखेंगे। ठीक है, जितनी ये लेंथ है उतनी ही यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है। जब इस तरह का केस आ जाए, जितनी रेडियस की लेंथ हो उतनी ही, इसको हम बोलते हैं आर्क। आर्क, ठीक है, ARC, आर्क। तो जितनी रेडियस की लेंथ हो उतनी ही आर्क लेंथ हो, तो उसे हम बोलते हैं 1 रेडियन। ठीक है, ये देखें जी, जितनी इसकी लेंथ थी उतनी ही हमने यहाँ तक बनाई है। अब यहाँ तक, यहाँ पे एंड हुई है, तो हमने यहाँ पे भी एक और रेडियस बना दी है, यानी 2 रेडियस के दरमियान जो आर्क लेंथ है, ठीक है, इसको हम इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आपको सारा पीस नज़र आ रहा है ना, ये एक 1 रेडियन है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 रेडियन है। ठीक है, ये 1 रेडियन, ये 2 रेडियन। ठीक है, 1 और 1 2 हो गया ना, ये भी एक रेडियन है। 1 रेडियन और 1 रेडियन 2 रेडियन। अच्छा, और यहाँ पे जाके ये छोटा सा पीस यहाँ पे बच जाता है। अच्छा बच्चों, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, यहाँ पे देखें, यहाँ पे होता है 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री होता है। ठीक है, और ये ऐसे घूम के जब हम बिल्कुल यहाँ पे आते हैं, तो इसको हमने एक एंगल का नाम दिया था, क्या दिया था? 180 डिग्री कहा था। यहाँ पे 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे 90 होता है, फिर यहाँ पे 180 डिग्री होता है। तो ये जो 180 डिग्री है, इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप पाई भी बोलते हैं। रेडियन के अंदर हम इसको पाई बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं जी? पाई बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये वाला जो है 1 रेडियन, 2 रेडियन और यहाँ तक पहुँचते हैं, तो ये पाई रेडियन बन जाता है, यानी 1 पाई रेडियन, 1 पाई रेडियन। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था? पाई था, यानी 180 था। 180 को हमने क्या बोला? पाई। तो अब हम रेडियन की बात करें, 1 रेडियन, 1 और 1 2 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ तक कितना बना? पाई रेडियन। ठीक है, पाई तक पहुँचे तो पाई रेडियन कहलाएगा। अब यहाँ पे देखें, 1 पाई रेडियन ये हो गया, यहाँ तक कितना हो गया? 1 पाई रेडियन। अब ये जो नीचे वाला पीस है, ये भी तो ऐसा ही है जैसे ऊपर वाला बनाया है। इसके भी तो 2 पार्ट्स ही होंगे, यानी एक यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक बना लें, और एक यहाँ तक बना लें। ठीक है, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो 1 रेडियन ये है, 1 रेडियन ये है, तो जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये क्या होगा? पाई। ठीक है, 1 पाई रेडियन वो था, 1 पाई रेडियन ये है। ठीक है, तो ये कितना बन गया? 2 पाई रेडियन। ठीक है, मतलब क्या हुआ? एक सर्कल के अंदर कितने रेडियन हुए? 2 पाई रेडियन। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पाई रेडियन, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा पाई रेडियन। 1 पाई और ये दूसरा पाई मिला के 2 पाई रेडियन बन गए जी। हाँ, तो ये था हमारे पास एक सर्कल के अंदर यानी कितने रेडियंस होते हैं। अगर कोई पूछे कि सर्कल के अंदर कितने रेडियन होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियंस होते हैं। अगर कोई पूछे कि एक सर्कल के अंदर कितने डिग्रीज़ होते हैं, तो अभी हम पीछे डिस्कस करके पूरे सर्कल के अंदर कितने डिग्रीज़ होती हैं? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री सर्कल के अंदर, और रेडियन पूरे सर्कल में क्या होती हैं? 2 पाई रेडियंस। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। ये जो हमने 2 यूनिट पढ़े हैं एंगल मेजरमेंट के, एक डिग्री पढ़ा है और दूसरा रेडियन पढ़ा है। ठीक है, अब आप जो है डिग्री को, रेडियन को जो है डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास रेडियन है, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करके बताएं कि डिग्री में कितना एंगल है, तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर वो आपको जो है डिग्री में गिवन है, ठीक है, तो उसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इस केस में देखें,
रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब आप देखें कि एक पूरे सर्कल के अंदर कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिए। और पूरे सर्कल के अंदर रेडियन कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं। इन दोनों को मैंने बराबर कर लिया, ठीक है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, दोनों बराबर ही हैं, तो ये डिग्री में है और ये रेडियन में है, ठीक है। अब मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो है एक रेडियन जो है, एक रेडियन निकालना चाह रहा हूँ कि एक रेडियन के अंदर कितने डिग्रीज होंगे, ये हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी 2, ठीक है। इस 2 को मैं यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ, इस 2 को मैं यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ, या फिर पाई को ख़त्म करना चाहें या दोनों को ख़त्म करना चाहें, तो मैं चलें दोनों को ख़त्म कर देता हूँ। ये जो 2 पाई है इसको मैं उधर लेके जाना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि 2 पाई जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन। तो ये 2 पाई इधर भी आप डिवाइड कर देंगे और इधर भी 2 पाई जो है डिवाइड कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 1 रेडियन, ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा 1 रेडियन, क्योंकि ये सॉरी, तो क्योंकि हमारे पास पाई और पाई कैंसिल होकर 1 रेडियन बनेंगे और ये 2 पाई इधर जाके। अब ये 2 और 360 को जब आप डिवाइड करेंगे, 2 और 360 को आप डिवाइड करें तो कितना आएगा, ये बन जाएगा 360 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया जी 180, ठीक है। तो 180, इसका आंसर कितना आ गया जी, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। 2 तो हमने डिवाइड कर दिया था ना। अच्छा जी, पाई की जो वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू ये आपने याद रखनी है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। कैलकुलेटर से भी आप इसको निकाल सकते हैं, तो ये होती है पाई की वैल्यू। अब 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, इसको आप करें 180 डिग्री 180 डिवाइडेड बाई पाई, पाई का मतलब क्या था 3.14, ठीक है। तो चलें आप इधर इसको लिख भी लें, 180 डिग्री नीचे कर दें आप 3.14 और ये बनेगा 1 रेडियन के इक्वल, तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई हमने करना 3.14, तो ये आ जाएगा जी 57.32, ठीक है। 57.32 डिग्री जो है ये 1 रेडियन में होता है, ठीक है। 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं जी, 57.32 डिग्रीज होते हैं। ये जो हमने अभी यहाँ पे रेडियन बनाया था ना, ये वाला, तो इस 1 रेडियन के अंदर 52.32 डिग्रीज होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 52 डिग्रीज 57.32 डिग्रीज होते हैं। क्लियर यहाँ तक, यानी 1 रेडियन में 57.32 डिग्रीज होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 2 रेडियन के अंदर कितने डिग्रीज होंगे, तो जस्ट आप क्या करेंगे, 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और उधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 रेडियन था यहाँ पे। अब हम चाह रहे हैं 2 रेडियन कितने होते हैं, इधर भी 2 कर दें और इधर भी 2 कर दें, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आपके पास आ जाएगा जी, ये 2 रेडियन जो है ये बराबर हो जाएगा 57.32, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 57.32 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 114.64, 114.64 डिग्रीज। तो 2 रेडियन के अंदर हमारे पास इतने डिग्रीज होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप 3 रेडियन के अंदर कितने डिग्रीज होते हैं, 4 के अंदर 5, जितने मर्जी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने डिग्री से क्या बना लिया, रेडियन, रेडियन से हमने डिग्री बना लिया। अब हम देखते हैं जी डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखें जी, यहाँ पे है 360, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं जी कर देता हूँ यहाँ पे 1 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई 360 कर देता हूँ इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब क्या
ये जो मैंने 1 डिग्री यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया है, तो क्या इससे इस पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 360 डिग्री ही बनेगा। तो ये भी तो 360 था, तो हमने इसकी जगह पे इसको रख लिया है और रख सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हमें 1 डिग्री में कितने रेडियन वो चाहिए था, तो 1 डिग्री को हम इधर रहने देंगे, ये जो इसके साथ 360 आ रहा है उसको हम उधर जाके डिवाइड कर देंगे। 1 डिग्री ये उधर जाके हो जाएगा डिवाइड 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, और यहाँ पे रेडियन साथ में आ जाएगा। ठीक है, ये उधर जाके डिवाइड कैसे हुआ, ये जैसे पहले वाले इस केस में हमने किया था, ये जो था हमारे पास यहाँ पे देखें 2 पाई था ना, तो 2 पाई को हम ख़त्म करने के लिए इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, तो ये भी ऐसे ही है, इसको आपने इधर भी डिवाइड किया है, इधर भी जाके डिवाइड, बल्कि आप यहाँ पे लिख लें 360 बटा 360। ठीक है, ये 360 से 360 कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी डिवाइड किया था, इधर भी डिवाइड किया था, तो 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये 2 और 360। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, 2 इस पे आप डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा आपके पास 180 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ पे साथ में रेडियन भी आ जाएगा। अब हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है, डिवाइड बाय 180 डिग्री रेडियन, सॉरी यहाँ पे डिग्री नहीं है, यहाँ पे डिग्री नहीं है, ये हमने डिग्री यहाँ से ख़त्म कर दिया था ना, डिग्री इसके साथ आ गया था, इसके साथ डिग्रीज नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ओके, यहाँ पे डिग्रीज नहीं है, तो अब आप यहाँ पे कर लें 314 डिवाइडेड बाई 180, तो ये आ जाएगा जी 1 डिग्री जो है बराबर आ जाएगा 0.0174 रेडियन। ठीक है, तो अगर आप 2 डिग्रीज निकालना चाहते हैं तो इधर भी आप 2 मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, 2 डिग्रीज के अंदर रेडियन आ जाएंगे। 3 लेना चाहते हैं, 3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन हुए, 0.0174 डिग्री का तो आपको पता ही है, वो छोटा सा पार्ट था पूरे सर्कल के अंदर, तो उसके अंदर कितने रेडियन आ रहे हैं, 0.0174 रेडियंस आ रहे हैं। आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर, जिसे हम उर्दू में कौस की लंबाई और इलाका का रकबा भी कहते हैं। कौस मतलब यानी यहाँ पे जो आर्क है उसे हम कौस कह रहे हैं, और लेंथ मतलब लंबाई, एंड एरिया का मतलब इलाका, सॉरी रकबा, और सेक्टर का मतलब इलाका। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें सेक्टर का क्या मतलब है, सेक्टर क्या होता है। यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम ड्रा की हुई हैं, इसमें हम देखते हैं कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर जो है बेसिकली 2 जो रेडियस होते हैं ना, उनके दरमियान का जो इलाका है। ठीक है, ये 2, एक ये रेडियस है और एक ये रेडियस है, और इन 2 रेडियस को जो लाइन मिला रही है वो कौन सी लाइन मिला रही है, ये वाली। ठीक है, इस लाइन को हम आर्क कहते हैं, आर्क। ठीक है, तो 2 रेडियस या 2 रिदास के दरमियान का जो इलाका होता है उसे हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है, यानी एक मैंने सर्कल बनाया है, उसके अंदर मैंने एक सेक्टर बना दिया है, तो एक सर्कल के अंदर एक से ज़्यादा सेक्टर भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, जितने आप मर्ज़ी बना लें। ठीक है, अच्छा, ये मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेक्टर बनाया। अब दूसरी डायग्राम में देखें, इसके अंदर देखें कि ये वाला जो सेक्टर है ये उससे बड़ा है, पहले वाला देखें ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी सेक्टर है और ये भी सेक्टर है, चाहे इनका एरिया जो है डिफरेंट हो सकता है, इसका एरिया छोटा है, इसका एरिया ज़्यादा है, तो ये भी सेक्टर ही है, क्योंकि 2 जो रेडियाई हैं उनके दरमियान का एरिया को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि 2 रेडियस के दरमियान
जो हमें एक आर्क लेंथ मिला रही होती है दो रेडियस को, उनके दरमियान का जो इलाका है उसे हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब ये तीसरी डायग्राम है, इसके अंदर देखें कि सेक्टर को इस डायग्राम में मैंने दो सेक्टर बनाए हैं। एक ये सेक्टर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेक्टर, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दो सेक्टर। ठीक है, यानी आप इसके अंदर दो से ज़्यादा भी सेक्टर बना सकते हैं। ये देखें, ये 3 सेक्टर हो गए, 4 सेक्टर हो गए, 5 हो गए, तो आप जितने मर्ज़ी बना लें। यानी एक सर्कल जैसे एक पिज़्ज़ा होता है ना, तो पिज़्ज़े को आप कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, तो ये भी उसी तरीके से ही है। जो एक इसका पार्ट है ये एक सेक्टर कहलाता है। ठीक है, और सेक्टर छोटा बड़ा हो सकता है। सेक्टर का एरिया, जैसे ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये छोटा, इसका एरिया जो है कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, तो सेक्टर जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है। अब चौथी डायग्राम में देखें, इसमें जी ये भी एक सेक्टर ही है, एक सर्कल का एक पार्ट है। पूरा एक सर्कल है, उसमें से हमने एक पार्ट को यानी दो रेडियाई बना के एक पार्ट उसका बना दिया, तो इसका मतलब ये भी एक सेक्टर ही है। अच्छा, पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि रेडियन क्या होता है। रेडियन क्या होता था कि जो इसका रेडियस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी इसकी लेंथ है इस रेडियस की, उतने ही लेंथ की एक आर्क जो है यहाँ पे बनाई जाती है सर्कल पे। ये वाली आर्क और ये वाला जो रेडियस होता है ये बराबर हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे, क्योंकि हम सेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये एक सेक्टर भी है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि एक सेक्टर में एक रेडियन है। ठीक है, एक सेक्टर के अंदर एक रेडियन है। तो अब आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि सेक्टर क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं कि आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर, इसको हम उर्दू में इलाका की कौस की लंबाई भी कहते हैं। वही सेक्टर का मतलब इलाका और लेंथ मतलब लंबाई और आर्क मतलब कौस। ठीक है, तो इलाका की कौस की लंबाई। अच्छा, इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखिए इसमें है जी लेंथ इज इक्वल टू सिरकमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन। तो सिरकमफेरेंस को उर्दू में मुहीत भी बोला जाता है। ठीक है, ये सिरकमफेरेंस होता क्या है, जैसे ये एक सर्कल है ना, ठीक है, तो ये जो इसकी बाउंड्री है सर्कल की, ये सारी यहाँ से लेकर ये सारा जो हम घूम के वापस आते हैं यहाँ तक, तो ये सिरकमफेरेंस होता है। ठीक है, ये कंप्लीट जो इसकी बाउंड्री है इसको हम सिरकमफेरेंस कहते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू जो है वो होती है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। 2 पाई कैसे, जब हमने रेडियन जब हम स्टडी कर रहे थे, तो जब यहाँ तक हम आए थे तो उसको हमने क्या बोला था, एक ये रेडियन था यहाँ पे, एक ये था, तो यहाँ पे आके पाई बनता था। ठीक है, तो उसको हमने 1 पाई बोला था, और जो नीचे वाला पार्ट है वो भी 1 पाई था, तो ये 2 पाई बन जाता था। ठीक है, तो बेसिकली ये वही चीज़ है 2 पाई, और इसके साथ रेडियस को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन को बेसिकली हम एक बार हमने इसको कर लिया रेडियन में, और दूसरी बार फ्रैक्शन में हम इसको डिग्री में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अच्छा इस पूरे सर्कल के अंदर कितने डिग्रीज होते हैं, हमने इसको भी स्टडी किया था। एक पूरे सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, यानी 360 डिग्री होती हैं। तो 360 को हम करवाएंगे डिवाइड, 360 डिग्री। ठीक है, और ऊपर हम रख देंगे एंगल थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो सिरकमफेरेंस मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, टोटल डिग्रीज जो भी आ रही हैं और ऊपर उसका एंगल, जितना हम एंगल बना रहे हैं, मतलब ये टोटल 360 हो गए, और ऊपर लेट से हम बना रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बन रहा है लेट से ये 30 डिग्री का है, तो ये ऊपर 30 डिग्री आ जाएगा। तो बस इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो ये एक जनरल फॉर्म है इसकी, थीटा हमने एक जनरली पुट किया है, इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। अच्छा नेक्स्ट जो है ये बन जाएगा आपके पास, जब ये 2 और 360 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या इसका आंसर क्या बनेगा,
2 डिवाइडेड बाई 360 करें तो ये बन जाता है जी 2 डिवाइडेड बाई 360 जी। ये जो है डेसिमल में आ रहा है, इसको आप लिख लें 180 पाई आर। ठीक है, जब ये 2 और ये 360 को आप डिवाइड करेंगे तो ये 180 ही बनेगा। 360 को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, कैसे बनेगा यहाँ से, यहाँ पे आप देख लें कि 2 डिवाइडेड बाई 360 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 और यहाँ पे 16 बन जाएंगे, 2 8 ज़ार 16 और ये 0 साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 180। तो यहाँ पे हमें 180 लिखना था, सॉरी, यहाँ पे 180 आएगा। तो लेंथ जो है हमारे पास कितनी हो गई, पाई आर मल्टीप्लाई थीटा ओवर 180। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने इसको लिखा है पाई। अब पाई जो है जब हम इसको रेडियन में डिस्कस कर रहे थे कि हमने कहा कि यहाँ पे आके जो है ये पाई बनता है। ठीक है, रेडियन, यहाँ पे पाई रेडियन बनता था ना जब हम रेडियन की बात करते थे, तो 180 की जगह पे क्या आता था, पाई। तो अभी हम जो है पाई जो है ये बन जाएगा पाई आर थीटा, यहाँ पे थीटा आ जाएगा, और 180 को हमने क्या लिख दिया भाई, पाई। 180 को आप पाई भी लिख सकते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा आर मल्टीप्लाई बाई थीटा। तो ये आ जाएगी इसकी लेंथ। अभी हम इसका एरिया ऑफ अ सेक्टर भी निकालेंगे। एरिया ऑफ अ सेक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया। ठीक है, एफ स्टैंड फॉर एरिया। ये होता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा जी। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और फ्रैक्शन वही जो हमने पहले लिखा था, थीटा ओवर 360 डिग्रीज। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एरिया इक्वल बन जाएगा जी आपके पास पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे जी आ जाएगा थीटा ओवर 360। अब हम 360 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, ये भी तो 360 बनता है ना, 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये भी 360 ही बनेगा। अब नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा जी आपके पास, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 2, और 180 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे इस केस में हमने 180 की जगह पे क्या पुट किया था, पाई पुट कर दिया था। ठीक है, और इधर भी हम 180 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, पाई पुट कर देंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि ये वाला यहाँ पे जो पाई बनेगा और ये वाला पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे पाई, और ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर बचेगा, थीटा बचेगा, और नीचे क्या बच गया, 2। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ये जो 2 है इसको हम अलग करके लिख सकते हैं, 1/2 आप इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेंगे थीटा आर स्क्वायर। ओके, हो गया। अब जो है ये जो दो फार्मूलाज हमारे पास आए हैं, एक जो लेंथ का है ये वाला, और दूसरा जो है एरिया का जो आया हमारे पास, एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड एरिया ऑफ अ लेंथ, ये आपने याद रखने हैं। ये आगे जाके एक्सरसाइज में इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन फार्मूलाज को आपने याद करना है। तो ये ड्राइव कैसे हुए वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया, और फर्दर जो है आपने इसको याद रखना है ताकि हम इसको अगले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें जाके इसको हम यूज़ करेंगे।